देखिए, अगर आपको छोटे मोटे लोन की ज़रूरत है, अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा 5-10 हज़ार रुपये का लोन भी थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। 2-4 हज़ार रुपये तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ वो एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसका नाम है LT फाइनेंस। हालांकि इस एप्लीकेशन से हमने कई बार लोन के लिए ट्राई करके देखा हुआ है। अगर हम 5 लोग अप्लाई करते हैं तो 3 लोगों लोन तो यहाँ पे मिल ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सिविल भी आपका कुछ ना कुछ मैटर करता है। तो चलिए एक बार लोन को अप्लाई करके देखते हैं कितना लोन मिलता है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है और ये लोन हमें कितना महंगा पड़ता है। अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें, रेटिंग यहाँ पे 4.5 की, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। और डाउनलोड के बारे में बात करें तो 50 लाख प्लस इस एप्लीकेशन की डाउनलोड है। RBI NBFC ट्रस्टेड एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन, इस तरीके कई तरह के लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका लोन आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा, लेकिन 1-2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल जाता है, क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल जाए तो एक बात पहले से बताना चाहूंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी जितनी बातें होंगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप लोन अप्लाई करते हो 50 हज़ार रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए अगर आप लोन अप्लाई करते हो, उसके लिए आपको इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो तो आप चाहो तो यहाँ पे 50 हज़ार रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने जैसे 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट अप्लाई करने की कोशिश किया तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता है। हालांकि 12% में नहीं, लेकिन 18-20% में आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। वहीं देखेंगे आपको यहाँ पर देखेंगे 48 महीने तक का टाइम दिया जा सकता है। और वहीं अगर आपका लोन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, अगर आप उसको अप्लाई करते तो आप यहाँ पे चाहो तो 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का टाइमिंग ले सकते हो। और अगर हम यहाँ पे एनुअल परसेंट रेट के बारे में बात करें, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है, किसी भी एप्लीकेशन जाकर ट्राई कर लेना, जितने में इनका एंड होता है उतने में लोगों का शुरू होता है। यहाँ देखेंगे 10% से लेकर के 26% का APR आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन 10-12% में आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन 18 से 20% में जरूर मिल जाएगा। वहीं अगर प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो 0% से लेकर 3% तक का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बेसिक सारी जानकारी को शेयर कर दी है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे आप लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपके लोकेशन की, कैलेंडर की, एप्लीकेशन की, इस पर टिक कर देना। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज के साथ अपने इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक एम पिन बना लेना है। जब भी आप इस एप्लीकेशन में आएंगे, इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सेम इसी एम पिन को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जिसमें कि फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, सिंपल से सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो जाती है। अब आपको यहाँ पे बैक करके दोबारा से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आप देखेंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, इस तरीके के कई तरीके के लोन के लिए अप्लाई आप यहाँ से कर पाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो हम पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना, लास्ट नेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देंगे, करंट टाइम हम जहाँ रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पेन कार्ड का नंबर डाल देना है, वैलिडेटेड पेन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी पूछा जाता है, मतलब आप करते क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका, सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयर, अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी एनुअल इनकम जितनी भी होती होगी अपने स्लैब के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। करंट टाइम में आप जिस भी घर में रहते हो वो घर आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखिए अब यहाँ पर आपसे लोन का अमाउंट पूछा जाता है कि आपको लोन के अमाउंट की कितनी जरूरत है, मतलब इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट डालना है, भाई आपको कितने पैसे की जरूरत है। दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो आपको सिविल के बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट डालिएगा। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट डालेंगे तो मोस्टली चांसेस है कि आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे मात्र 90,000 रुपए डाल दिया है। नीचे की तरफ आएंगे, एक टर्म कंडीशन का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको कंसेशन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आखिरकार होता है क्या, मैं आपको भी क्लियर कर देना चाहूंगा। आप अपने प्रोफाइल पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दिया, आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, उन सबको देखते हुए आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे 90,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था, 90,000 रुपए हमें यहाँ पे ऑफर दे दिया गया है। और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे हो सकता है आपका अमाउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल जैसे 90,000 रुपए जो हमें यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है, अगर हम इसको हम कम से कम करना चाहें तो 50,000 रुपए लोन तो हमें यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। फिलहाल इस 90,000 रुपए लोन को मैं लेना चाहता हूँ। टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो 12 महीने से लेकर 36 महीने मुझे यहाँ पे टाइमिंग दिया जा रहा है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो करीब
20% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। ब्रोकन पीरियड चार्जेस देखेंगे जो कि 630 रुपये होता है। कहने का मतलब मान लीजिए मैं इस महीने की 15 तारीख को अगर इस लोन को अप्लाई करूंगा, जो 15 दिन का इंटरेस्ट बनता है वो हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें, 900 रुपये हमसे यहाँ पे लिया जा रहा है। टोटल लोन अमाउंट अब बन जाएगा जो हमको रीपे करेंगे वो बनेगा 94,367 रुपये बन जाता है। और जो EMI हमारी हर महीने की आएगी वो देखेंगे यहाँ पर 3,507 रुपये आएगी। और जो 90,000 रुपये का लोन है उस लोन में से 89,100 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये सारी चीज़ सही लगती है, सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे एक नॉमिनी की डिटेल शेयर करनी है, जिसमें कि नॉमिनी का नाम आ जाएगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आपको अपनी KYC कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना है, नीचे जाकर डिजी लॉकर पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर दिखा है उस कैप्चर को एंटर कर देंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आए, OTP डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपसे परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल से नीचे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको करंट एड्रेस का प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको करंट एड्रेस का प्रूफ देना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका यहाँ पे बैंक की पासबुक हो गया, या फिर आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, इनमें से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी फोटो कैप्चर करके इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो को अपलोड कर देना है। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आ जाएंगे आपको यहाँ पे करंट टाइम की जहाँ पर भी आप रहते हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में आप इस पैसे को रिसीव करने वाले हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वो बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। जो बैंक की डिटेल आप दे रहे हो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, FSC कोड डाल देंगे, बैंक का जो भी नाम होगा उसको डाल देंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डाल देंगे, सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पर ई साइन एग्रीमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। नीचे आना है, प्रोसेस टू ई साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने एक स्टैम्प देखने को मिल जाएगा, सिंपल से आपको ई साइन पे क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल नंबर एक OTP है, OTP डालेंगे और फाइनली देखेंगे आपका जो भी यहाँ पे लोन का अमाउंट रहेगा वो अप्लाई हो जाता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि LT फाइनेंस आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।